दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर चेहरा एक नया राज छुपाए बैठा है। ईशा अब पूरी तरह से सच्चाई जानने का फैसला कर चुकी है। उसे महसूस हो रहा है कि परिवार के सभी लोग उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन आखिर वह सच क्या है जिसका नाम सुनते ही हर कोई खामोश हो जाता है। सुबह होते ही ईशा सीधे सूरज के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। वह सूरज से कहती है, अब बहुत हो चुका। आज मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। आखिर तुमने अपनी पुरानी जिंदगी क्यों छोड़ दी? और तुम सबसे यह सच क्यों छुपा रहे हो? सूरज कुछ पल तक खामोश रहता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वह धीरे से कहता है, कुछ सवालों के जवाब जानकर इंसान खुश नहीं होता, बल्कि पूरी तरह टूट जाता है। ईशा गुस्से में जवाब देती है, अगर सच इतना ही खतरनाक है तो मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। उसी समय काव्या वहां पहुंच जाती है। वह दोनों को रोकते हुए कहती है, अभी यह सब बातें करने का सही समय नहीं है। घर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इतने में घर के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से एक रहस्यमय आदमी उतरता है। उसके हाथ में एक बंद लिफाफा होता है। वह घर के अंदर आते ही कहता है, मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं, बल्कि एक सच्चाई बताने आया हूँ। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। और तभी वह लिफाफा सीधे ईशा की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही ईशा उस लिफाफे को खोलती है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी की निगाहें उसी लिफाफे पर टिक जाती हैं। लेकिन उससे पहले कि ईशा उसके अंदर रखे कागज को पढ़ पाती, अचानक सूरज आगे बढ़ता है और वह लिफाफा उसके हाथ से छीन लेता है। ईशा हैरान होकर पूछती है, आखिर तुम मुझसे क्या छुपाना चाहते हो? सूरज गहरी सांस लेते हुए कहता है, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर सिर्फ दर्द मिलता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी फिर से बिखर जाए। लेकिन ईशा अब रुकने वाली नहीं थी। वह साफ शब्दों में कहती है, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकती। उसी समय वह रहस्यमय आदमी आगे बढ़कर कहता है, अगर आज सच सामने नहीं आया तो बहुत देर हो जाएगी। दुश्मन अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसका अगला निशाना यही परिवार है। यह सुनते ही घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। काव्या की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी बाहर अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। सूरज तुरंत अपने लोगों को आदेश देता है, सब लोग अंदर ही रहो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ईशा उसकी बात नहीं मानती। वह दरवाजे की तरफ बढ़ती है और कहती है, अगर कोई निर्दोष खतरे में है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। जैसे ही ईशा दरवाजा खोलती है, बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने एक नकाबपोश शख्स खड़ा होता है, जिसके हाथ में एक तस्वीर होती है। वह तस्वीर हवा में उछालते हुए कहता है, अगर इस तस्वीर का राज खुल गया तो सूरज की पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इतना कहकर वह नकाबपोश धुएं का फायदा उठाकर वहां से गायब हो जाता है। ईशा उस तस्वीर को उठाती है। जैसे ही उसकी नजर तस्वीर पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है।